जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के दिसंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, दिसंबर महीने की ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं। तो दिसंबर के महीने में सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। इससे पहले वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। और मंगल का गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगा। और बुध 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर अपना शुरू करेंगे और 28 दिसंबर को वो मकर राशि में आएंगे और 30 दिसंबर को फिर से वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का गोचर देखें तो वो दिसंबर में ज़्यादातर समय धनु राशि में ही रहेंगे। और गुरु का गोचर मीन राशि में पूरे महीने बना रहेगा। और शुक्र 5 दिसंबर से धनु राशि में आएंगे और इससे पहले जो 5 दिन है उसमें वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। और 29 दिसंबर से मकर राशि में गोचर करेंगे शुक्रदेव और शनि मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा और केतु तुला राशि में रहेंगे पूरे महीने। और चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा और चंद्रमा आपको मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति दिसंबर के महीने में रहने वाली है। चलिए मित्रों, सबसे पहले धन की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध हैं और आय भाव के स्वामी भी बुध हैं। तो धन और आय भाव के स्वामी का जो गोचर है वो 3 दिसंबर से धनु राशि में रहेगा, पंचम भाव में रहेगा। और 28 दिसंबर को मकर में जाएंगे छठे भाव में, 30 दिसंबर को वक्री होकर फिर धनु में आ जाएंगे। तो ज़्यादातर समय धनु राशि में ही गोचर रहेगा और दृष्टि आय भाव पर रहेगी। तो आय और धन के मामले में सिंह राशि वालों का दिसंबर का महीना अच्छा जाने वाला है। इस महीने आपको आर्थिक तौर पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। छठे भाव में शनि का गोचर, 12वें भाव पर दृष्टि रहेगी जो कि सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। थोड़ा खर्चों का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा खर्चे बढ़े रहेंगे जिसकी वजह से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और इनकम आपकी होती रहेगी, लेकिन आमदनी चाहे कितनी भी हो व्यक्ति की, अगर खर्चे अधिक होते हैं तो धन कम ही दिखता है। इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने अच्छी रहने वाली है। धन के मामले में कोई भी कार्य इस महीने आपका रुकने वाला नहीं है। व्यापार कारोबार की बात करें, दसम भाव के स्वामी जो है वो शुक्र है, वृषभ राशि है और उनका भी गोचर अगर हम देखें तो पंचम भाव में ही ज़्यादातर समय रहेगा, यानी कि धनु राशि में रहेगा। 5 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे, 29 दिसंबर को मकर में जाएंगे छठे भाव में सिर्फ 3 दिन के लिए और 5 दिन के लिए वो चौथे भाव में, बाकी सारा समय पंचम भाव में। दृष्टि आय भाव पर बनी रहेगी। तो दसम भाव के स्वामी की दृष्टि आय भाव पर रहेगी तो आपका व्यापार कारोबार और नौकरी में अच्छा रहने वाला है। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो व्यापार कारोबार और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। थोड़ा सा आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। कोई किसी भी प्रकार की गलत बात करने से या फिर क्रोध करने से बचना होगा। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि दसम भाव में मंगल का गोचर रहेगा जो कि पूरे महीने वहीं पर रहेंगे, जो कि आपके नवम भाव के और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो व्यापार कारोबार में भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन आप में बेवजह का गुस्सा दिख सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। इसलिए ध्यान रखें कि अपने कार्य क्षेत्र में अपने साथियों के साथ, अपने बॉस के साथ क्रोध से बचें, गलतफहमियों से बचें। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और व्यापार कारोबार में भी आपको क्रोध से बचना है तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि आपको क्रोध से, गलतफहमियों से बचकर रहना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी बुध का गोचर अच्छा गोचर है, इसलिए पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपके राशि स्वामी हैं वो सूर्य हैं और उनका 16 दिसंबर से वो पंचम भाव में जाएंगे। इससे पहले वो चौथे भाव में यानी वृश्चिक राशि में रहेंगे। राशि स्वामी का गोचर चौथे और 5वें भाव में रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 16 दिसंबर तक का समय ऐसा होगा जब आपको अपने पिता से और माता से संबंधों में वाद विवाद से बचकर रहना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। केतु का गोचर तीसरे भाव में बना हुआ है पूरे महीने।
तो इस बात का ध्यान रखें कि घर परिवार में आप अपनी वाणी में मिठास रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय पर अगर परिवार में कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई बात विवाद चल रहा है तो उसको आप इस महीने सुलझा सकते हैं। खासकर 16 दिसंबर तक ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। परिवार की स्थिति अनुकूल रहेगी और अगर तालमेल बनाकर चलेंगे परिवार के सदस्यों के साथ तो संबंध आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में छठे भाव में शनिदेव हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो शनिदेव का गोचर छठे भाव में है, छठे भाव के स्वामी भी हैं और 12वें भाव पर दृष्टि रहेगी। तो स्वास्थ्य के मामले में वैसे तो परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन अगर आपको गैस से या पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। अष्टम भाव में गुरु का गोचर भी है, छठे भाव में शनि का गोचर है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा अनुकूल समय नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपने स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी छोटी मोटी समस्या को भी बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें दिसंबर के महीने में, क्योंकि अगर आपने छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज किया तो वो बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित करें, अपने खाने पीने की आदतों में सुधार लाएं और योग प्राणायाम करें, ध्यान करें, तनाव से अपने को दूर रखें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में रहेगा और पंचम भाव में बुध और शुक्र का गोचर भी रहेगा। तो शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा के मामले में आपको अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं दिसंबर के महीने में। और अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम दिसंबर के महीने में है तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, क्योंकि शनिदेव आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आपको सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर है। तो प्रेम संबंधों के मामले में ये महीना थोड़े से अप एंड डाउन आपको अवश्य ही दिखा सकता है। हालांकि आपके रिश्ते में प्रेम और आकर्षण एक दूसरे पर बना रहेगा, संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे। रिश्ते में रोमांस की बढ़ोतरी इस महीने जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन मंगल की दृष्टि भी अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और बुध और शुक्र का गोचर भी होगा और 16 दिसंबर से सूर्य का भी होगा। तो प्रेम संबंधों में अहम के चलते आपके साथी के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि छोटी मोटी बातों को बड़ा ना होने दें और झगड़े और वाद विवाद के कारण आपके रिश्ते में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। खासकर 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का ऐसा समय होगा जब आपके प्रेमी प्रेमिका के व्यवहार में आपको बदलाव नजर आएगा और इस बदलाव के चलते, इस अहम के चलते आपकी बातें बिगड़ सकती हैं, रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हैं तो धैर्य और संयम का परिचय दें। आपको शांति से काम लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार का वाद विवाद ना बढ़े। अपने व्यवहार को भी ध्यान में रखना होगा। बेवजह की बातों पर झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान अवश्य ही इस महीने कर सकते हैं और जा सकते हैं, और वहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। इससे आपके रिश्ते में मजबूती देखने को मिलेगी। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि देव का गोचर छठे भाव में रहेगा और आठवें भाव के स्वामी का गोचर है। तो वैवाहिक संबंधों में आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ कोई भी ऐसी बातें ना करें जिससे कि वाद विवाद बढ़े, क्योंकि अगर इस समय पर दिसंबर के महीने में आपके कोई वाद विवाद ससुराल पक्ष के लोगों के साथ चल रहे हैं तो उनको सुलझा लेना चाहिए। अगर वहाँ पर आपने कोई भी कठिन शब्दों का प्रयोग किया तो वाद विवाद बढ़ सकता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि दाम्पत्य जीवन में कोई भी वाद विवाद ना होने पाए और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहें और जीवन साथी के साथ तनाव ना बढ़े। इस समय पर आपका जीवन साथी वैवाहिक संबंधों में बहुत ही ईमानदारी की बात करेगा और अगर आपने वैवाहिक संबंधों के अलावा भी कहीं संबंध आपके हैं तो वो इस समय पर आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं दिसंबर के महीने में, और इससे आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ सहयोग से रहें, उसको कुछ समय भी दें और उसकी बातों को सुनें, वाद विवाद को ना बढ़ने दें, गलतफहमियों को ना बढ़ने दें। इन बातों का ध्यान रखकर चलें, तभी आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रह पाएंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, तो सबसे अच्छा उपाय तो यही है
कि आप सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से रोजाना जल अर्पित करें। रोजाना ना कर सकें तो रविवार को अवश्य करें, और रविवार को श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। और आप राह के कुत्तों को प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने को दें, तो उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। तो ये दोनों उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।